जय हिंद। आज हम कंप्लीट करेंगे बस्तर का दशहरा। चूंकि बस्तर का जो दशहरा है वो छत्तीसगढ़ के कल्चर के साथ साथ पूरे विश्व में क्या करता है, एक विशेष क्या रखता है, आपका पहचान रखता है। ओके, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर का जो दशहरा है ये थोड़ा सा यूनिक है। क्यों? क्योंकि ये जो दशहरा है ये एक दिन में कंप्लीट नहीं होता, ये जो टोटल 75 दिन का क्या होता है, आपका मनाया जाता है। याद रखिएगा, जो डेट है, जो दिन है वो 75 दिन का है, लेकिन इसमें जो रस्में हैं वो रस्में कितना दिन का है, वो 13 दिन का क्या है, आपका रस्में है। ये जो पूरा का पूरा जो पर्व है ना, ये राम के द्वारा रावण को मारा है उस पर आधारित है, ना ही ये रामायण काल की किसी घटना से संबंधित है। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर का जो दशहरा है प्यारे बच्चों, ये जो दशहरा जो है मां दंतेश्वरी को समर्पित है। इसके साथ साथ ये भी माना जाता है कि महिषासुर मर्दानी जो माता है उनको समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि माँ जो देवी जो माँ है ना, उन्होंने क्या किया था, महिषासुर नामक जो दानव है उनका वध किया था। उसी के उपलक्ष्य में ये जो दशहरा क्या करते हैं, आपका मनाते हैं। ओके, बस्तर का जो दशहरा टोटल चलता है 75 दिन और 3 माह इसमें आपका आता है। इसकी जो शुरुआत है वो होता है कौन सा, आपका श्रावण मास में, और खत्म होता है कब, आपका अश्विन शुक्ल त्रयोदशी को। तो श्रावण मास की अमावस्या से अश्विन शुक्ल त्रयोदशी तक ये जो बस्तर का जो दशहरा है ये पूरा क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो 3 माह आते हैं इसमें। ओके, पॉइंट टू पॉइंट डेट को याद रखिएगा। पहला आता है आपका कौन सा, श्रावण अमावस्या, उसके बाद आता है भाद्र माह, उसके बाद आता है कौन सा, आपका अश्विन शुक्ल त्रयोदशी। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा चीज आगे अगर देखते हैं, आगे अगर डिटेल्स इसमें देखें कितने कितने चरणों में ये जो आपका जो बस्तर का दशहरा ये कंप्लीट होता है, तो याद रखिएगा बस्तर का जो दशहरा है इसमें जो है ये जो दशहरा है इसका जो प्रारंभ है ये छत्तीसगढ़ में जो बस्तर का जो इतिहास उसमें काकतीय वंश के द्वारा, काकतीय वंश के जो शासक थे जिसका नाम था पुरुषोत्तम देव, उन्होंने इस दशहरा को प्रारंभ किया था। और प्रारंभ करने के साथ, है ना, प्रारंभ करने के साथ ये जो पीढ़ी जो प्रोसेस है ना, ये जो विधि है ये आज भी क्या हो रहा है, आपका चले आ रहा है। पुरुषोत्तम देव काकतीय वंश के शासक है। इनका शासन काल रहा है 1408 से 1439 ईस्वी तक। इनका शासन रहा था बस्तर के काकतीय वंश के शासक के रूप में। एक बार ये गए कहां पर, उड़ीसा में। उड़ीसा के पुरी मंदिर में गए, वहां पर भगवान जगन्नाथ को देखे, उनसे प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद कहां पर आया, आपका छत्तीसगढ़ में रथ को लेकर। जैसे ही ये छत्तीसगढ़ में आए हैं, छत्तीसगढ़ में, उसी के साथ उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहां पर क्या मनाए, बस्तर का दशहरा हम क्या करते हैं, आपका मनाते हैं। एक पॉइंट याद रखना। ओके, बस्तर का जो दशहरा वर्ष 2020 में कुल 105 दिन का, याद रखना है, बस्तर का जो दशहरा है ये क्या हुआ है प्यारे बच्चों, आपका चला है। ठीक है, अब पुरुषोत्तम देव द्वारा क्या किया था, इस बस्तर के दशहरे को प्रारंभ जो है आपका किया गया था, और वर्तमान तक ये जो प्रोसेस है, ये जो विधि है ना, जो बस्तर दशहरा मनाने का जो प्रोसेस है ये वर्तमान तक क्या हो रहा है, आपका चल रहा है। ओके, इतना हो गया। आगे आप देखते हैं इसका पॉइंट टू पॉइंट, आगे कौन कौन सा प्रोसेस कब कब मनाया जाता है इसको। तो बस्तर दशहरा जो पहला जो विधान होता है उसको बोलेंगे पाट यात्रा विधान। कौन सा, पाट यात्रा विधान। पाट यात्रा जो विधान है ये सावन अमावस्या हरेली के दिन से ये प्रोसेस क्या हो जाता है, आपका शुरू हो जाता है। ये पूजा पाठ करने की विधि है। इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में क्या करते हैं, बिलोरी ग्राम के जो नागरिक रहते हैं, जो आदमी रहते हैं, वो क्या करते हैं, जंगल से लकड़ी लाते हैं। उस लकड़ी को बोलते हैं ठुरलू खोटला। क्या बोलते हैं, ठुरलू खोटला लकड़ी बोलते हैं। और उसके साथ साथ साल वृक्ष के जो लकड़ी रहते हैं उनको भी लाते हैं, और मां दंतेश्वरी के चरणों में रखकर उनका पूजा अर्चना करते हैं। इसके साथ ही साथ अगर बोलोगे जो औजार जो होते हैं उससे संबंधित रथ बनाने के लिए जितने भी जो औजार रहते हैं उनको मां दंतेश्वरी के चरणों में रखकर उनका पूजा अर्चना किया जाता है। ये विधि क्या कहलाएगा, आपका पाट यात्रा पूजा विधान कहलाएगा। ओके, ये हो गया। दूसरा जो होता है ये होता है कौन सा, डेरी गड़ाई विधान। डेरी गड़ाई विधान, या इसी को बोलते हैं मड़वा गड़ाई विधान, या इसी को बोलते हैं स्तंभारोपण विधान। ये जो प्रोसेस होता है ये होता है कब, भादो माह के द्वादश के दिन ये जो प्रोसेस है इसको क्या किया जाता है, आपका कंप्लीट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें मूलतः क्या करते हैं, इस दिन से रथ बनाने का जो प्रोसेस है इसको क्या किया जाता है, आपका आरंभ करते हैं। रथ बनाने का जो प्रोसेस है इसको क्या करते हैं, आरंभ करते हैं। और रथ बनाने से पहले एक ठो मड़वा गड़ाते हैं। डेरी का मतलब होता है मड़वा। मड़वा को गड़ाते हैं। मड़वा के साथ साथ उस मड़वे में जो है पूजा पाठ करके, ऐसा माना जाता है कि मड़वा गड़ाते हैं, और वो मड़वा जो है इस प्रोसेस को क्या करेगा, सफल सकुशल इसको क्या करेगा, संचालित करेगा, आगे जो है इसको आपका बढ़ाएगा। अब
सब चीज हो गया, मड़वा बिगड़ गया, लकड़ी भी ला लिए, अब रथ बनाने का काम शुरू होता है। तो याद रखिएगा, रथ को जो बनाता है, रथ बनाने वाली जो जनजाति है, वो जनजाति है कौन सा? वो जनजाति है सांवरा जनजाति रथ को बनाती है। लेकिन उस रथ को सजाता कौन है? तो उस रथ को सजाते हैं आपका भद्रा जनजाति के जो लोग हैं, उस रथ को क्या करते हैं? सजाते हैं। यहां पर हो जाता है डेरी गड़े का प्रथम प्रथा जो है आपका समाप्त हो जाता है। इसके बाद अगला जो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है काछिन गादी पूजा विधान। इस काछिन गादी पूजा विधान में क्या होता है? ये जो काछिन गादी पूजा जो विधान है, ये होता है कब? ये होता है आपका अश्विन माह की अमावस्या को काछिन गादी होता है। काछिन गादी का मतलब ये होता है कि जो काछिन जो देवी रहती है, उनको क्या करते हैं? कांटे से बने जो झूले होते हैं, उनमें क्या करते हैं? इनको आरूढ़ किया जाता है, उनमें इसको स्थापित किया जाता है। ये जो प्रोसेस है, ये अश्विन के अमावस्या को कंप्लीट होता है। काछिन जो देवी बनती है, ये पनका या मिर्गान जाति की जो कुंवारी जो कन्या रहती है, बच्ची रहती है, उसके ऊपर जो है कुछ देवी देवता क्या होते हैं? आरूढ़ होते हैं। और आरूढ़ होने के साथ साथ बस्तर दशहरा का जो पारंपरिक रूप से विधिवत वास्तविक जो शुरुआत होता है, वो इसी काछिन गादी देवी से होता है। काछिन गादी देवी को रण देवी भी क्या है आपका कहते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है? इसमें जो कुंवारी जो कन्या रहती है, उनसे काले कपड़े पहनाकर उसको क्या करते हैं? आपका जो कांटों से भरी जो गद्दी रहती है, जो झूलना रहते हैं, उसमें क्या करते हैं? उनको झुलाया जाता है। किनको? उन काछिन देवी को। ओके, जब एक झुलाया जाता है तो उस समय धनकुल बाजा बजाया जाता है। कौन सा बाजा? धनकुल बाजा इसमें बजाया जाता है। और इसके साथ साथ जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं क्या करती है? जो महिला है वो जो है रेला नामक क्या गाती है? आपकी गीत गाती है। कौन सा? आपका ये सब महिलाएं। और इसी के साथ साथ है ना, ये इसलिए मनाते हैं ताकि है ना, ये जो माता है, ये राजा को परमिशन देती है कि भैया जा, तथास्तु तुम्हारा ये जो बस्तर का जो दशहरा है, वो सकुशल क्या होगा? आपका निपटेगा। ऐसा करके ये प्रोसेस मनाते हैं। तो ये हो गया कौन सा? आपका काछिन गादी देवी। मेरे एक एक पॉइंट को, मेरे एक एक बात को आपको याद रखना है, क्योंकि हर एक अपने आप में एक क्या है? आपका क्वेश्चन है। समझ रहे हैं बात को? ओके, इसके बाद इसी के साथ साथ काछिन गादी देवी के साथ साथ दूसरा होता है रैला साध क्रम। रैला साध क्रम, राजकुमारी जो रैला है, राजकुमारी रैला देवी है, उसी के स्मृति में साधक्रम मनाया जाता है। रैला देवी काकतीय वंश के जो शासक है अन्नम देव, उनकी क्या थी? आपका बहन थी। उनके मृत्यु के अवसर पर जो है आपका साधक्रम जो है इसी के साथ आपका मनाया जाता है। ये हो गया। ओके, उसके बाद जो है अगला जो आता है वो होता है कलश स्थापना और जोगी बिठाई। ये जो प्रोसेस होता है, ये होता है कब? आपका अश्विन शुक्ल के प्रथम को ये आपका ये होता है। कलश स्थापना मतलब जो मां दंतेश्वरी के जो मंदिर है, उस मां दंतेश्वरी के मंदिर में क्या करते हैं? पूजा विधान करते हैं। कलश को क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। बस्तर दशहरा सकुशल निपटे, सभी का कल्याण हो, इसके आशा से एक जोगी को क्या करते हैं? बिठाए जाते हैं। जोगी जो बिठाए जाते हैं, ये आमाबाल गांव का एक क्या होते हैं? आपका आदमी रहता है। वो आमाबाल का जो आदमी है, वो जोगी बनकर बैठता है कहां पर? आपका सीरासार भवन में। क्यों बैठता है? ताकि बस्तर का जो दशहरा है वो सकुशल क्या हो जाएगा? आपका कंप्लीट हो जाए। ये जो प्रोसेस है, मैं बता रहा हूं फिर से, अश्विन शुक्ल के प्रथम को कंप्लीट होता है। और इसी के साथ साथ कलश स्थापना के साथ साथ जो जोगी बनने वाला रहता है उसको बुलाते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, पूजा अर्चना करके उनको एक तलवार थमाया जाता है। और वो जो तलवार रहता है, वो तलवार को क्या करता है? अपने हाथ में पकड़ता है। और ऐसी मान्यता है कि जो भी दुख आएगा या जो भी कलेश आने वाला है, उनको ये जोगी क्या करेगा? उस तलवार से उसका समाप्त करेगा, उसको हटाएगा। समझ रहे हैं बात को? और जोगी को जो है पूजा पाठ करके एक समायताकार जो आपका जो जगह रहता है, उसमें गड्ढा करके उनमें क्या किया जाता है? आपका बैठा जाता है। और वो जोगी 9 दिन तक आराधना करता है और ये कामना करता है कि बस्तर का दशहरा जो है वो सकुशल क्या हो? आपका निपट जाए। इसी बीच में जब जोगी को ले जाया जाता है मंदिर से लेकर उस सीरासार भवन में जब बैठाने के लिए ले जाया जाते हैं, तो उस समय जो है डिबडिबी बाजा बजाया जाता है, जिसको मुंडा बाजा भी बोला जाता है। इसी के साथ जो है जोगी बिठाई की परंपरा समाप्त हो जाती है और वो 9 दिन तक बैठ जाता है। इसके बाद अगला जो प्रोसेस होता है वो होता है रथ परिक्रमा। कौन सा परिक्रमा? रथ जो है आपका परिक्रमा ये होता है। इस रथ परिक्रमा में क्या होता है? चूंकि जो रथ होता है वो 12 पहिए का होता है और जगह चूंकि वहां का छोटा है, इसलिए 12 पहिए का जो रथ है वो करके 2 ठो रथ बना देते हैं। एक 8 पहिए का रथ होता है और एक 4 पहिए का रथ होता है। 4 पहिए के रथ को 4 पहिए के रथ को बोलते हैं फूल रथ बोलते हैं, जबकि 8 पहिए का जो रथ है उसको विजय रथ आपका बोला जाता है।
तो जो चार पहिए का जो रथ है उसको परिक्रमा कराते हैं चारों ओर लगातार। अश्विन शुक्ल द्वितीय से लेके अश्विन शुक्ल सप्तमी तक, अश्विन शुक्ल सप्तमी तक उसका क्या करते हैं, आपका रथ का परिक्रमा कराते हैं। रथ का जो परिक्रमा कराते हैं कौन कराते हैं, तो रथ का परिक्रमा कराते हैं मूरिया या माड़िया जनजाति जो है उसका क्या कराते हैं, आपका परिक्रमा कराते हैं। ठीक है, ध्रुवा का भी नाम मिलता है ना। तो माड़िया और ध्रुवा ये दो जनजाति याद रखना जो रथ को क्या कराते हैं, आपका परिक्रमा कराते हैं। तो ये विधान हो गया। रथ परिक्रमा के बाद अब क्या होता है, अब रथ परिक्रमा कर लिए, इसके बाद क्या करते हैं, वहां के जो राजा होते हैं, वहां के जो राजा होते हैं वो अगला पूजा विधान करते हैं और उस पूजा विधान का नाम है बेल पूजा करना और मां दंतेश्वरी को इस बस्तर दशहरा में शामिल होने का न्योता देना। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, जो राजा रहते हैं और वहां के जो पुजारी रहते हैं वो सरगीपाल गांव में जाते हैं। वहां पर जो बेल पूजा, जो अपने इष्ट देवी मानते हैं उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और आराधना करने के साथ साथ उनको आमंत्रित देते हैं कि हे माता आप हमारे इस बस्तर दशहरा में क्या हो जाओ, आपका शामिल हो जाओ। ये प्रोसेस होता है कौन सा, बेल पूजा और जो है मां दंतेश्वरी का बस्तर में आगमन या बस्तर दशहरा में आना का न्योता देते हैं। ठीक, ये हो गया। अब जब माता को ये मिलता है कि भैया मेरे को क्या दिए हैं, न्योता दिए हैं, न्योता देने के साथ साथ मां दंतेश्वरी जो है, दंतेवाड़ा की जो मां दंतेश्वरी है उनका वहां के जो मंदिर में जो रहते हैं आदमी लोग है ना, पुजारी जो गण रहते हैं, पुजारी जो गण रहते हैं, वो जो पुजारी जो गण होते हैं वो मां दंतेश्वरी का एक प्रतिरूप बनाते हैं। प्रतिरूप बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रतिरूप बनाने के लिए वो क्या करते हैं, एक सफेद कपड़ा में माता का एक प्रतिरूप तैयार करते हैं। उसमें चंदन लेप और बहुत सारे विधि के द्वारा उनको जो है एक मां दंतेश्वरी का प्रतिरूप तैयार करते हैं। चूंकि ये मां दंतेश्वरी का प्रतिरूप है इसीलिए इसको बोलते हैं मावली माता। क्या बोलेंगे, मावली माता बोलते हैं। और वो जो मावली माता का आगमन होता है कहां पर, आपका यहाँ। तो बेल पूजा के बाद अगला जो रस्म है वो है कौन सा, आपका माता मावली का आगमन होता है। और माता मावली का जो याद रखना जो आगमन होता है वो कब होता है, ये आगमन होता है जस्ट बेल पूजा के न्योता देने के बाद, मतलब अश्विन शुक्ल अष्टमी को मां जो मावली है उनका आगमन होता है कहां पर, आपका यहाँ पर। और यहाँ आने के बाद बस्तर वाले क्षेत्र में आने के बाद यहाँ पर जो है उनको जिया डेरा में क्या करते हैं, आपका रुका जाता है। जब पता चलता है कि मावली माता आ गई है कहां, जिया डेरा में, तो उसके बाद उसी रात को, मतलब अश्विन शुक्ल अष्टमी की जो रात है उसी रात को एक कार्यक्रम मनाया जाता है जिसको बोलते हैं निशा यात्रा कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम, निशा यात्रा कार्यक्रम मनाया जाता है। चूंकि निशा यात्रा जो कार्यक्रम है ये माता आई है और उस माता की सेवा करना है, इसके लिए कार्यक्रम मनाया जाता है। तो राउत जो जाति रहते हैं वो राउत जाति क्या करते हैं, अपना जो कांवर रहता है, कांवर जो बोझा रहता है उसमें माता के लिए खाने पीने का सामान और है ना, खाना पीने का जो सामान है उसको क्या करते हैं, लेके क्या करते हैं माता के सामने आपका जाते हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि वहां पर रात में जो है जीव जो बलि रहते हैं बकरे वगैरह का, वहां पर क्या देते हैं, आपका बलि भी दिया जाता है। ऐसा भी याद रखना क्या है, आपका मान्यता है। तो ये जो प्रोसेस हो जाता है निशा यात्रा कार्यक्रम, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगले दिन जस्ट नवमी के दिन अश्विन शुक्ल नवमी को होता है कौन सा, आपका जोगी उठाई। अब माता तो वहां पहुंच गई है, अब माता को क्या करते हैं, परघाना है। तो अश्विन शुक्ल नवमी को जोगी उठाई और साथ साथ मावली परघाव का कार्यक्रम जो है अपना शुरू होता है। ओके, आपका ये हो गया। अब मावली माता का जो परघाव है, मावली माता को परघाने का जो कार्यक्रम है ये होता है अश्विन शुक्ल आपका नवमी को। इस दिन क्या करते हैं, जो जोगी जो बैठा रहता है 9 दिन तक पूजा अर्चना करते हैं, उन जोगी को उठाया जाता है ना, जोगी को उठाया जाता है। और जोगी को उठाने के साथ साथ उसको भेंट फल पुरस्कार ये सब उनको क्या किया जाता है, आपका प्रदान किया जाता है। इसी के साथ साथ जो माता की जो डोली है, उस माता की डोली को याद रखना, वहां से जिया डेरा में रुकी थी, वहां से लाते हैं कहां पर, आपका कुटरूबाड़ा में। कहां पर, कुटरूबाड़ा, एक जगह है कुटरूबाड़ा, वहां पर लाते हैं। और जो राजा है वो राजा स्वयं क्या करता है, राजा उसके जो साथी हैं वो स्वयं क्या करते हैं, माता की जो डोली है या दंतेश्वरी माता का जो प्रतिरूप जो मावली माता है उनकी डोली को पकड़ के वो लाते हैं कहां, वो लाते हैं जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर में। क्या करते हैं, उस डोली को लाके स्थापित करते हैं। चूंकि यहां पर एक चीज और याद रखना, याद रखने वाली बात है, यहां पर रथ से नहीं ला रहे हैं, उनको अपने हाथ से ऐसे पकड़ के डोली को क्या कर रहे हैं, उठा के जो है ला रहे हैं कहां पर, आपका जगदलपुर के दंतेश्वरी आपका मंदिर में। इसी के साथ जोगी बैठाई और मावली माता परघाव क्या हो जाता है, आपका खत्म हो जाता है। अगला जो स्टेप आता है जिसका नाम है भीतर रैनी। क्या नाम है, भीतर रैनी। ये प्रोसेस कब होता है, ये प्रोसेस होता है
अश्विन शुक्ल के 10वीं को याद रखना भीतर रहनी होता है। और वास्तविक रूप से इस दिन ही क्या करते हैं, इस दिन ऐसा करते हैं कि मां दंतेश्वरी की जो डोली है या जो उसका जो छत्र है उनको उस 8 चक्के वाला जो रथ है विजय रथ, उस विजय रथ में उसको बैठाते हैं, है ना। जो पंडित रहता है, जो पुजारी रहता है, वो उसके साथ बैठता है और बैठने के बाद क्या करते हैं, रथ को जो है वास्तविक रूप से अब क्या करते हैं, आपका खींचने का जो परंपरा है ये आपका शुरू होता है। समझ रहे बात को। ऐसा माना जाता है कि जब मां दंतेश्वरी उस रथ में बैठती है तो गांव के आसपास या जितने भी जो देवी देवता है उनसे क्या करती है, मुलाकात करती है, उनसे वो क्या करती है, आपका मिलती है। इसी के साथ साथ क्या होता है, इस पक्ष में ये जो है, अब वो रथ को याद रखना खींचने का जो काम करता है, रथ को खींचने का जो काम करता है ये करता है माड़िया जनजाति के लोग। थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले जाता हूं। रथ को निर्माण करने का काम सौरा जनजाति, रथ को सजाने का काम भद्रा क्या है आपका जनजाति, रथ को परिक्रमा कराने का काम मुड़िया और ध्रुवा जनजाति, और रथ को खींचने का जो काम करते हैं ये करते हैं आपका माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। इस उपलक्ष्य में जो है गाजे बाजे के साथ माता का रथ को क्या किया जाता है, आपका खींचा जाता है। और छत्तीसगढ़ के जो भद्रा जो जनजाति है, ये भद्रा जनजाति एक विशेष प्रकार के आभूषण, एक विशेष प्रकार के वेशभूषा पहनते हैं और उस वेशभूषा को बोलेंगे धनु कांडिया आपका बोला जाता है। तो इसी के साथ साथ वो जो रथ है उसको खींचा जाता है और रथ खींचने के बाद जैसे ही रात होता है, रात होने बाद क्या करते हैं, कुमड़ा कोट के जो आदमी रहते हैं उस रथ को चोरी करके क्या करते हैं, आपका ले जाते हैं अपने गांव में और जाकर उसको छुपा देते हैं। ऐसी मान्यता है, चोरी करने का एक क्या है आपका रिवाज है, ठीक है। वो चोरी करके ले गए। अब चोरी करके ले जाने के जो बात है, अगले दिन क्या करते हैं, मतलब अश्विन शुक्ल है ना, अश्विन शुक्ल एकादशी को अगला जो प्रोसेस होता है जिसको बोलेंगे भीतर रहनी। अश्विन शुक्ल जो एकादशी है उस दिन याद रखना, ये अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन भीतर रहनी तो हो गया, बाहर रहने का जो कार्यक्रम होता है। तो बाहर रहनी अश्विन शुक्ल जो आपका जो एकादशी है उस दिन होता है। इस दिन क्या करते हैं, वहां के जो राजा रहते हैं वो जाते हैं कहां पर, कुमड़ा कोट में, और कुमड़ा कोट में जाने के बाद वहां के नागरिक से मिलते हैं, वहां की जो देवी है ना, उनकी पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करने के बाद जो माता रहती है उनको अन्न का अर्पण कराते हैं। अन्न का क्या कराते हैं, अर्पण कराते हैं, या माता को अन्न का अर्पण कराते हैं, अन्न उनको चखाते हैं। चूंकि उस दिन अन्न चखा रहे हैं इसीलिए इस दिन नवाखाई पर्व की भी मनाने की भी क्या है आपका मान्यता है। और जो राजा है वापस से उसी रथ को फिर से कुमड़ा कोट से खींच के फिर से वापस लाते हैं कहां पर, आपका जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर में लाते हैं। इसी के साथ जो बाहर रहनी प्रथा है ये प्रथा भी क्या हो जाता है, आपका सिरा जाता है। इसके बाद अगला जो होता है अश्विन शुक्ल द्वादश को आयोजित किया जाता है, कौन सा आपका मुड़िया दरबार आयोजित किया जाता है। याद रखना पहला बार जो मुड़िया दरबार का आयोजन किया गया था वो किया गया था 8 मार्च 1876 को। 8 मार्च 1800 याद रखना आपका 76 को जो है ये आपका जो मुड़िया दरबार का पहली बार आयोजन किया जाता है, जिसमें वहां के जो लोग हैं, है ना, वहां के जो मुख्य जो सरपंच है, जो बड़े बड़े जो दाऊ लोग हैं, है ना, यहाँ तक के जो बड़े बड़े अधिकारीगण हैं, खुद माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं वो भी क्या करते हैं, उस मुड़िया दरबार में शामिल होते हैं यहाँ पर। और लोगों की जो विचार है, उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनको यहाँ पर क्या किया जाता है, आपका डिस्कस जो है इस मुड़िया दरबार में किया जाता है। मुड़िया दरबार कब होता है, ये होता है अश्विन शुक्ल द्वादश को आपका कंप्लीट होता है। अंततः जब मुड़िया दरबार हो जाता है तो उसके अगले दिन मनाया जाता है कौन सा, ओहाड़ी पर्व इसको बोलते हैं, आपका ओहाड़ी पर्व। इसको गंगा मुड़ा यात्रा पर्व भी आपका बोला जाता है। ओहाड़ी बोलो, गंगा मुड़ा यात्रा बोलो, या इसी को कुटुंब यात्रा रस्म भी आपका बोला जाता है। इस कुटुंब यात्रा रस्म क्या बोलते हैं, चूंकि बस्तर दशहरा निर्विघ्न कंप्लीट हो चुका है तो जितने भी देवी देवता इस बस्तर दशहरा में शामिल हुए हैं उनको क्या करते हैं, हंसी खुशी यहां से क्या किया जाता है, आपका विदा किया जाता है। तो इस प्रकार कुल 75 दिन का जो दशहरा है वो यहां पर क्या हो जाता है, आपका समाप्त हो जाता है। समझ रहे हैं। तो कैसे कैसे होता है, पहला जो पर्व है वो है पाट यात्रा। पाट यात्रा के बाद आपका डेड़ी गराई, डेड़ी की बढ़ाई के बाद आपका काछिन गादी और रायला पूजा विधान, ये 3 स्टेप हो गया। चौथे स्टेप की बात करूं कलश स्थापना और जोगी बिठाई, फिर रथ परिक्रमा, बेल पूजा और मां दंतेश्वरी को आमंत्रण देना, ये हो गया। उसके बाद होता है कौन सा, मावली माता का आगमन, निशा यात्रा कार्यक्रम, मौली माता का आगमन, निशा यात्रा कार्यक्रम, और कार्यक्रम के साथ साथ आपका कंप्लीट होता है कौन सा, आपका
अगला जो कंप्लीट होता है जोगी बिठाई और मौली माता का बरघाव, फिर आपका भीतर रैनी, फिर आपका बाहिर रैनी, फिर मुड़िया दरबार और अंततः आता है कुटुंब यात्रा, गंगामुड़ा यात्रा, या इसी को बोलते हैं कौन सा, इसी को बोलते हैं कौन सा, ओहाड़ी पर्व। इसी रस्म के साथ साथ किस प्रकार कुल 75 दिन का, कुल 75 दिन का जो रथ यात्रा है वो है ना, जो दशहरा है, सॉरी रथ यात्रा नहीं दशहरा है, वो इसके साथ क्या हो जाता है आपका समाप्त हो जाता है, इसी के साथ आपका सिर आ जाता है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया कौन सा, छत्तीसगढ़ का बस्तर दशहरा टू द पॉइंट। यही नहीं, अभी और सुनिए, इसके साथ साथ ये तो कंप्लीट आपका हो गया है ना। तो यहां पर जितना मैं डिटेल जो बताया हूं उसको जो है आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। मेरे को नहीं लगता है कि इसके बाद कोई चीज छूटा है, उसको छूटा रहेगा उसको आप जो है अपने से खुद से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसी के साथ साथ जितने भी लोक पर्व हैं उनको हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से एक स्टोरी के माध्यम से उसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ये मेरा वचन है, ये मेरा वादा है कि इस वीडियो के बाद आपका बस्तर दशहरा से एक भी क्वेश्चन जो है आपका नहीं छूटने वाला। 2 बार 3 बार अच्छे सुन लिए कान में, है ना, ईयरफोन डाल के अगर सुन लिए तो उम्मीद है, ऐसा वचन है और वादा है कि ये जो है आपका नहीं सूझेगा, क्योंकि वचन है और वचन ही मेरा क्या है, आपका शासन है प्यारे बच्चों। इसीलिए याद रखना, इसके बाद इस वीडियो के बाद जो है आपको बस्तर दशहरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है आपका अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो, और नए हो तो चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।